नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कि कैसे हम अपने बच्चों को ट्रेन करें, कैसे हम प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, कौन सी होम्योपैथिक दवा खिलाएं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं यानी न्यूली बॉर्न से लेकर 3 साल तक के इन्फेंट्स जो हैं, हम उनका ध्यान रख पाएँ और उनको कोविड की 3rd वेव से बचा पाएँ या कोविड के अलावा किसी और इन्फेक्शन से बचा पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यू पेरेंट्स और मॉडर्न पेरेंट्स। रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ बातों को समझिएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर करी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना रहे, उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, वो इन्फेक्शन से फाइट करता रहे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चे को माटी से जुड़वा के रखिए। माटी से जुड़वाने का मतलब है कि जो हम लोगों ने एक नया ट्रेंड बना लिया है, ज़्यादा सफाई रखनी है, बहुत क्लीनिनेस रखनी है, गंदगी नहीं जानी चाहिए। अरे तुम्हारा खिलौना नीचे गिर गया, इसे बिल्कुल साफ़ कर दो, दोबारा बच्चा मुंह में ना दे, बार बार चीज़ें मुंह में ना दे। अरे भाई, क्या पहले जब आप छोटे थे तब ऐसा नहीं होता था? तो ये सब जो एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनके संग जब जुड़ाव रखते हैं तो आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम बच्चे का स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हमारे संग जो हम न्यू पेरेंट्स हैं, मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उनके संग प्रॉब्लम ये है, हम लोग ओवर कॉशियस हैं। ओवर कॉशियसनेस आपके बच्चे की बीमारियों का, आपके बच्चे के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा यहाँ पर यह है ओवर मेडिकेशन। देखिए, हम सभी पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा बच्चा बीमार ना पड़े। अरे भैया, बच्चा है ना, उसे कुछ ना कुछ तो होगा, वो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, डेवलप कर रहा है, उसकी बॉडी डेवलप कर रही है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं ओपीडी में देखता हूँ वो ये कि भाई, अगर बच्चे को बुखार आ गया तो माँ बाप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। अरे सर, बुखार आ गया, आपने दवा दी, बुखार नहीं उतरा, अभी 2 दिन हो गए, बच्चे का बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। अरे भाई, अगर आपके बच्चे के बॉडी में कोई इन्फेक्शन गया है, उसकी बॉडी फाइट कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? फीवर आना तो अच्छी बात है ना, आप उसकी कोल्ड स्पंजिंग करिए, बच्चे को नहला दीजिए अच्छे से, उसका पूरा बदन पोंछिए, फीवर डाउन हो जाएगा। और फिर अगर फीवर आ भी रहा है तो उतनी ही दवा की ज़रूरत है, तो जितनी दवा लीजिए, ज़्यादा दवा देने की ज़रूरत क्या है? इतना क्यों घबरा रहे हैं आप? ये ओवर कॉशियसनेस आपके बच्चों को बीमार करवाती है। ज़रूरी है कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रॉन्ग हो, उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़े इन्फेक्शन से फाइट करने की। तो ये कोविड जैसा इन्फेक्शन अगर कभी भविष्य में, मैं टच वुड बोलता हूँ, ना हो किसी के बच्चे को, पर अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम फाइट कर पाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है वैक्सीनेशन। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो पेनलेस वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को पेनलेस वैक्सीनेशन करा दो ताकि बुखार ना आए, दर्द ना हो, बच्चा परेशान ना करे और ख़ासकर हमें परेशान ना करे। अरे भाई, क्या चक्कर है ये? आप क्यों नहीं समझते इस बात को? वैक्सीनेशन अगर आप करवा रहे हैं तो पहले तो ओवर वैक्सीनेशन मत कराइए। जो केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रिकमेंडेड वैक्सीनेशन प्लान है, उसी के ऊपर स्टिक करिए, ओवर वैक्सीनेशन मत कराइए। दूसरी बात, अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो नॉर्मल वैक्सीनेशन कराइए। उसमें अगर बच्चे को बुखार आता भी है तो कोई समस्या नहीं है। आपने भी तो कोविड वैक्सीनेशन कराया, फीवर तो कहीं ना कहीं आप बहुतों को आया नहीं आया, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए कि नहीं आए, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर सिम्टम्स आ रहे हैं दैट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो रहा है। अगर ट्रिगर होगा तभी तो वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन नहीं, हमें तो पेनलेस वैक्सीनेशन कराना है, तो कैसे काम चलेगा? एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को धूप में लेके नहीं जाते। अरे हमारा बच्चा काला पड़ जाएगा। बड़ी कॉमन बात है ये, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी सीरियस। अगर आपके बच्चे को आप सन बेदिंग नहीं कराएंगे, एटलीस्ट आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम सन बेदिंग में नहीं रखेंगे, तो विटामिन डी उसकी बॉडी को नहीं मिलेगा। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उसका इम्यून सिस्टम हमेशा वीक रहेगा। विटामिन डी रिसर्च ने प्रूव किया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। अब डाइट को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हमारा बच्चा तो सर खाना ही नहीं खाना चाहता, ये तो सब्जियां खाता ही नहीं है, ये तो फ्रूट्स खाता ही नहीं है। अरे नहीं खाता तो आपने कोशिश करी, आपने अलग अलग तरह से दिए। कई बार मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मैंने पेरेंट्स को बोला कुछ मत करो, जितनी सब्जी घर में है सबको उबालो, उबाल के मैश करो, मैश करने के बाद उसका रोटी या पराठा बना के बच्चे को खिला दो। बच्चे ने आराम से खा लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। बच्चों के संग तो करनी पड़ेगी सर,
समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉपर्ली फ्रूट्स खाए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसे जो जूसी फ्रूट्स हैं वो ला के देने पड़ेंगे, उसके टेस्ट बड्स बनाने पड़ेंगे। अलग अलग तरह के फ्रूट्स लाइए, अलग अलग तरह से काट के खिलाइए, कभी डायरेक्टली खिलाइए, कभी छोटे पीसेस में काट के खिलाइए, कभी फ्रूट चाट बनाकर खिलाइए। जितने सीजनल फ्रूट्स मौजूद हैं सारे सीजनल फ्रूट्स खिलाइए। आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, खासकर जो 6 महीने से ऊपर है, उनके लिए तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप नॉर्मल फ्रूट्स को बॉईल करके उसका सैलेड भी बना के खिला सकते हैं, तो भी आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, तो भी उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर अब आप मुझसे पूछेंगे कि दवाइयों के बारे में, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई है जो आपको अपने घर में रखनी चाहिए अपने बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, वो है 5-FOS। देखिए 5-FOS एक बायो कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 फॉस्फोरस वाली मेडिसिन ऐड हैं, जिसमें सबसे पहले कैलकेरिया फॉस, फेरम फॉस, नाइट्रम फॉस, काली फॉस एंड मैक फॉस। अब ये सारे फॉस एलिमेंट्स हैं, फॉस एलिमेंट्स के संग में कॉम्बिनेशंस में है। बायो कॉम्बिनेशन 5-FOS का आपके बच्चे को टीथिंग ट्रबल हो रहा है, पेट का ट्रबल हो रहा है, नर्व्स का ट्रबल हो रहा है, किसी और तरह की परेशानी हो रही है, बच्चे को कोई किसी की पेट की दिक्कत है, नसों की दिक्कत है, थकान की दिक्कत है, कमज़ोरी की दिक्कत है, सभी तरह के प्रॉब्लम्स को कवर करता है। तो इसलिए आप अपने घर में 5-FOS ज़रूर रखिए। अपने बच्चों को जो है रेगुलरली 5-FOS देते रहिए। जो छोटे बच्चे हैं न्यूली बॉर्न, उनकी जो डोसेज है न्यूली बॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों की वो रहेगी सिर्फ 1 गोली सुबह शाम के हिसाब से, और जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए 2 गोली दिन में 3 बार के हिसाब से। तो ये दवा अपने बच्चे को रेगुलर देते रहें जब तक आपका बच्चा 3 साल से बड़ा नहीं हो जाता। आपको अलग से अपने बच्चे को 21 नंबर बायो कॉम्बिनेशन या फिर कैलकेरिया फॉस 6X अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही दवा नहीं सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें और सिम्टम्स के हिसाब से दवा लें। अब अगर हम बात करें एक और मेडिसिन की जो आपको रखनी चाहिए अपने घर में, दैट विल बी आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 फर्स्ट वेव कोविड में प्रिवेंटिव थी, सेकेंड वेव कोविड में भी प्रिवेंटिव का अच्छा काम करा है, एंड आई एक्सपेक्ट कि थर्ड वेव में भी अच्छा प्रिवेंटिव का रोल अदा करेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, लेकिन डोसेज समझ लीजिए। डोसेज रहेगी कि अगर आपका बच्चा एक इन्फेंट है, नहीं न्यूली बॉर्न से लेकर 1 साल तक का बच्चा है, तो यहाँ पर उसको आर्सेनिक एल्बम 30 सिर्फ आधा चम्मच पानी में 1 बूंद दवा डाल के देनी है, और कोशिश करिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार दीजिए। हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा मत दीजिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और अगर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर बोलते हैं हाँ भाई आर्सेनिक एल्बम 30 सिम्टम्स के हिसाब से मैच करिए, दे दो, अलग बात है। अदरवाइज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 बूंद आधा चम्मच पानी में डाल के वीकली वंस। अब अगर आप बात करेंगे 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की, तो इनके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 आप वीकली 2 बार दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी में डालिए और हर 3 दिन के इंटरवल पर सुबह सुबह बच्चे को दे दीजिए। इतनी दवा आपके बच्चे के लिए अगर अभी से आप शुरू रखेंगे तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीनेशन मैं फिर से कहूँगा वही कराइए जो गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है, ओवर वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस मत करिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, थर्ड वेव परेशान नहीं करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने जो है लोगों के बीच में शेयर करिए, पेरेंट्स के बीच में पहुँचाइए, ताकि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहें। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।